हेलो क्लास 8 एसएसटी में हम सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पोर्शन का चैप्टर नंबर 2 हम कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, है ना। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं चैप्टर नंबर 1 को चैप्टर नंबर 2 के साथ में जोड़ूंगी। चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, याद होगा आपको, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने पढ़ा था, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है वो हमने पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होता है वो हमने पढ़ा। और हमने लास्ट में हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स के बारे में, उसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें अलग अलग पार्ट्स में हमने पढ़ा था। सबसे पहले हमने फेडरलिज्म के बारे में हमने पढ़ा, सेपरेशन ऑफ पावर हमने पढ़ा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है वो हमने पढ़ा, फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़ा, है ना। फिर हमने लास्ट में एक फीचर्स पढ़ा था जो था सेक्युलरिज्म, है ना, कि सेक्युलरिज्म जो है क्या होता है वो मैंने आपको बताया था, चैप्टर नंबर 1 में आपको बताया था, है ना। तो लास्ट में मैंने आपको ये भी बताया था कि इसको आप कंफ्यूज मत होना, आप परेशान मत होना। तो आगे हम चैप्टर्स में हम इन टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल से हम पढ़ेंगे, है ना। मैंने ये भी आपको बताया था। तो जो चैप्टर नंबर 2 जो है, इसी सेक्युलरिज्म जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर है, की फीचर है, इसी सेक्युलरिज्म के बारे में हम डिटेल से हम चैप्टर नंबर 2 में, यानी कि आज के इस लेसन में, इस क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, सबसे पहले सेक्युलरिज्म का मैं आपको मीनिंग में बता देती हूँ। वैसे तो आपको पता ही होगा क्योंकि मैंने आपको लास्ट जो पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था। सेक्युलरिज्म रेफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। सेक्युलरिज्म मतलब रिलीजन और स्टेट को अलग रखना, सेपरेट रखना, उसी को कहते हैं सेक्युलरिज्म, ठीक है। सेक्युलर स्टेट वो स्टेट होता है जहाँ पे स्टेट जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, लोगों के रिलीजन अफेयर्स में इंटरफियर नहीं करते हैं, ठीक है। लोगों को रिलीजियस फ्रीडम मिलता है, अपना रिलीजन को, अपना धर्म कहते हैं ना रिलीजन, यानी कि अपने धर्म को लोग जो है क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, चाहे जो भी धर्म से वो बिलोंग करते हो, अपने अपने रिलीजन को वो लोग फॉलो कर सकते हैं, उसी को सेक्युलर स्टेट कहते हैं, ठीक है। तो इसी सेक्युलरिज्म के बारे में हम ज़्यादा पढ़ेंगे कि किस तरह से लोगों के साथ जो है डिस्क्रिमिनेट होता था रिलीजन के नाम पे, ठीक है, भेदभाव किया जाता था। और ये सेक्युलरिज्म जो है, ये सोच है, एक फिलॉसफी है, एक सोच है, वो कैसे आए वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है, इमेजिन योर सेल्फ एज अ हिंदू और मुस्लिम लिविंग इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कहते हैं कि आप खुद को इमेजिन करो, मान लो कि आप या तो आप हिंदू हो या तो आप मुस्लिम हो, और आप कहाँ पे रह रहे हो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, यानी कि यूएसए में आप रह रहे हो, ठीक है। यूएसए में क्या होता है, वहाँ पे क्रिश्चियनिटी जो है वो ज़्यादा होता है ना। वहाँ का पॉपुलेशन अबाउट 65% जो पॉपुलेशन जो है वो वाइट क्रिश्चियनिटी होते हैं, वाइट क्रिश्चियन होते हैं, ठीक है। इसका मतलब वहाँ पे जो क्रिश्चियनिटी जो है वहाँ उनका ज़्यादा पावर है वहाँ पे, ठीक है। तो ये कहा गया है, या तो आप हिंदू हो या तो आप मुस्लिम हो और आप रह रहे हो यूएसए में, ठीक है। और मान लो कि आपके पास यूएस का सिटीजनशिप है, आपके पास सिटीजन है, मगर फिर भी कोई भी आपको अपना घर किराए पे देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि आप या तो हिंदू है या तो आप मुस्लिम है, आप क्रिश्चियन नहीं हो, इसीलिए कोई भी आपको अपना घर किराए पे देने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। तो आपको कैसा लगेगा?
ठीक है। मान लो कि आपने सोचा कि मैं क्या करूँगा, मैं कंप्लेन इसके ख़िलाफ़ मैं कंप्लेन करूँगा कोर्ट में जाकर या कहीं जाकर पुलिस स्टेशन जाके मैं कंप्लेन करूँगा। ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं रिलीजन के नाम पे, ये गलत है, तो मैं कंप्लेन करूँगा। और आप जाके कंप्लेन करते भी हो, मगर जहाँ पे आपने कंप्लेन किया वहाँ से आपको ये बोला जाता है कि अगर तुम्हारे साथ यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं तो तुम अपने देश, अपने कंट्री यानी कि इंडिया वापस चले जाओ। ठीक है। तो आपको कैसा लगेगा? आपको तो बहुत गुस्सा आएगा, है ना? किसी को भी गुस्सा आएगा। ठीक है। अब आपका ये गुस्सा जो है दो फॉर्म्स, ठीक है, गुस्से की वजह से आप दो तरीके से आप उसको रिएक्ट करेंगे, यानी कि उस सिचुएशन को आप रिएक्ट करेंगे। फर्स्ट, एक पहला तरीका कौन सा हुआ कि आप ये सोचेंगे कि आप ये कहेंगे कि ये जो क्रिश्चियन जो है ना, जब भी ये कहीं और देश में जाते हैं तो इनके साथ भी ऐसा ही बर्ताव होना चाहिए। ठीक है। ऐसे कंट्री जब ये क्रिश्चियन जाएंगे जहाँ पे हिंदू मेजोरिटी हो या मुस्लिम मेजोरिटी हो, तो वहाँ पे क्रिश्चियन के साथ भी यही बर्ताव होना चाहिए। आप ये सोचोगे या? ठीक है। या तो आप ये सोचेंगे कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, जस्टिस सबको मिलना चाहिए, सबके साथ जस्टिस होना चाहिए, सबके साथ इक्वालिटी से ट्रीट करना चाहिए, तो मैं इसके ख़िलाफ़ मैं लड़ूंगा। आप ये सोचोगे। ठीक है। दो तरीके से आप सोचेंगे, या तो आप सोचेंगे कि इनके साथ भी, क्रिश्चियन के साथ भी यही बर्ताव होना चाहिए, सेम होना चाहिए जैसा मेरे साथ हो रहे हैं, या तो आप सोचेंगे कि ये गलत है, सबके साथ इक्वालिटी ट्रीट होना चाहिए, तो मैं इस डिस्क्रिमिनेशन के ख़िलाफ़ मैं फ़ाइट करूँगी। आप ये सोचेंगे। ठीक है। तो उसी से आया है, इसी बिलीफ से, इसी सोच से, इसी फिलॉसफी से आया है सेक्युलरिज्म। ठीक है। तो इतिहास जो है बहुत कुछ हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो बताते हैं डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया है, लोगों के साथ भेदभाव किया है, लोगों को बाहर कर दिया गया है, एक्सक्लूड कर दिया है। ठीक है। किसके नाम पे? रिलीजन के नाम पे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ज्यूज वेर परसिक्यूटेड इन हिटलर्स जर्मनी में जब हिटलर का रूल था, तो उस टाइम वहाँ पे जो ज्यूइश रिलीजन के लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट होता था। ठीक है। मिलियन वेर किल्ड, मिलियंस, बहुत सारे ज्यूइश को मार दिया गया वहाँ पे। Now, however, the Jewish state of Israel treat its own Muslim and Christian minorities quite badly. मगर क्या हुआ, जो ज्यूइश जो है, जिन्होंने अपना एक कंट्री बनाया इज़राइल में, जो है वो भी क्या कर रहे हैं? सेम कर रहे हैं। वो भी जो वहाँ पे जो मुस्लिम और क्रिश्चियन जो माइनॉरिटीज़ है ना, माइनॉरिटी वो होता है जिनका नंबर्स कम होता है, मेजॉरिटी वो होता है जिनका नंबर ज़्यादा होता है। तो ज्यूइश भी क्या कर रहे हैं? जो मुस्लिम और क्रिश्चियन माइनॉरिटी है ना, उनके साथ सेम बर्ताव कर रहे हैं जो उनके साथ हुआ था हिटलर के ज़माने में जर्मनी में। ठीक है। उसी तरह से सऊदी अरेबिया जो है एक ऐसा देश है, ऐसा कंट्री है जहाँ पे कौन सा रिलीजन ज़्यादा है? मुस्लिम, है ना? मेजॉरिटी जो है वहाँ पे मुस्लिम है। तो सऊदी अरेबिया में जो मुस्लिम कम्युनिटी से जो बिलोंग नहीं करते हैं, उनको ये परमिशन नहीं है कि वो टेंपल बनाए, मंदिर बनाए या चर्च बनाए या कहीं पब्लिक प्लेस में प्रेयर के लिए गैदर होना, इकट्ठे होना, उनके लिए ये परमिशन नहीं है। ठीक है। तो हो रहे हैं ना, क्या हो रहा है? लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, यानी कि भेदभाव हो रहा है। किस बेस पे? रिलीजन के बेस पे। In all of the above example, members of one religion community either persecute or discriminate against the members of other religion communities. इन examples में हमने देखा, कौन से examples में? हिटलर्स जर्मनी में, ठीक है, और ये सऊदी अरेबिया में हमने ये देखा कि जो
क्या कर रहे हैं, एक रिलीजन, एक कम्युनिटी जो है, एक रिलीजन की कम्युनिटी जो है दूसरे रिलीजन के कम्युनिटी के साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, यानी कि उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। ठीक है, अब उसका नतीजा क्या हो सकता है, टेक प्लेस मोर इजीली व्हेन वन रिलीजन इज ऑफिशियल। अब ये भेदभाव जो है, यानी कि ये डिस्क्रिमिनेशन जो है आसानी के साथ तब होता है जब स्टेट, यानी कि जब गवर्नमेंट एक रिलीजन को सपोर्ट करते हो, तब ऐसा डिस्क्रिमिनेशन जो है ज़्यादा देखने को मिलते हैं। समझ में आया? स्टेट जो है क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करते हैं, एक रिलीजन को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तब जो है क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन जो है बहुत ही ज़्यादा होते हैं। जैसे कि सऊदी अरेबिया में हो रहे हैं कि क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो दूसरे रिलीजन के लोगों को जो है वहाँ पे टेंपल बनाने नहीं देंगे या चर्च बनाने नहीं देंगे, या उनको ये परमिशन नहीं है कि वो पब्लिक प्लेस में प्रेयर के लिए गैदर हो। ठीक है, तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन कब होता है, जब स्टेट जो है, गवर्नमेंट जो है उसमें इंटरफेयर करते हो, उसको सपोर्ट करते हो। ठीक है, व्हाट इज सेक्युलरिज्म? सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया। सेक्युलरिज्म मतलब, सेक्युलरिज्म रेफर्स टू सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। सेपरेशन ऑफ रिलीजन और स्टेट को सेपरेट रखना, यानी कि अलग रखने को कहते हैं सेक्युलरिज्म। ठीक है, The Indian Constitution contain fundamental rights, allow individuals the freedom to live by their religious beliefs and practices as they interpret these. अब जो इंडिया के, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें क्या दिया है, फंडामेंटल राइट्स दिया है ना, कुछ बेसिक हक दिया है, जिसमें क्या है, एक है राइट टू इक्वालिटी, है ना, उसके मुताबिक क्या है, हम सारे बराबर है, चाहे हमारा रिलीजन जो भी हो, चाहे हमारा लैंग्वेज जो भी हो, कानून के सामने सारे बराबर है। ठीक है, तो हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें क्या देते हैं, हमें अपने रिलीजन के साथ फ्रीली, आज़ादी के साथ हम अपने रिलीजन के साथ, अपने रिलीजन को फ्रीली हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ठीक है, अगर इंडिया की बात करें तो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। रिलीजन को स्टेट से अलग कर रखना, यानी कि सेपरेट रखना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, अब उसके हम वजह हम देखेंगे। Almost all countries of the world will have more than one religion group living in them. ज़्यादातर सारे कंट्री में एक रिलीजन से ज़्यादा लोग रहते हैं, एक रिलीजन को बिलोंग करने से ज़्यादा लोग रहते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक कंट्री में एक ही रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग मिले, है ना, अलग अलग तरह के रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, विद इन दिस रिलीजियस ग्रुप देयर विल मोस्ट लाइकली टू बी वन ग्रुप दैट इज़ इन अ मेजॉरिटी। और ये भी है कि ये भी हो सकता है कि जहाँ पे कहीं रिलीजन के लोग रहते हैं तो एक ही रिलीजन का पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा भी हो सकता है। मान लो एक कंट्री में हिंदू भी रहते हैं या मुस्लिम भी रहते हैं या उसमें बुद्धिस्ट भी रहते हैं, है ना, इनका नंबर्स जो है वो बराबर नहीं हो सकते, है ना। 100 हिंदू, 100 मुस्लिम, 100 बुद्धिस्ट तो नहीं हो सकते ना। तो इसमें कोई रिलीजन तो मेजॉरिटी में होगा, ये तो श्योर है ना। Majority religious group has access to state power, then there could be quite easily use this power and financial resources discriminate against and persecute person of other religion. अगर if the majority religious group, अगर जो मेजोरिटी में है, मान लो यहाँ पे हिंदू जो है मेजोरिटी, यहाँ पे उनकी पॉपुलेशन जो है 500 है,
ठीक है, मान लो ये 200 है, मान लो ये 100 है, तो इसके हिसाब से जो है कौन सा मेजोरिटी कौन सा हुआ, हिंदू हुआ, है ना। अब इन इफ़ यहाँ पे लिखा हुआ है if the majority religious group has access to state power then it could quite easily use this power and financial resources to discriminate against। अगर इनके पास जो स्टेट पावर भी अगर होते, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, अपने पावर को ये गलत तरीके से वो यूज़ करेंगे और उसके पास पूरा पावर भी होगा, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो भी उसके हाथों में होगा। तो ये यकीनन क्या करेंगे, दूसरे रिलीजन के लोगों के साथ ये क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेट करेंगे, ठीक है, उनको एक्सक्लूड करेंगे, बाहर कर देंगे, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा इवन उसी डिस्क्रिमिनेशन की वजह से किलिंग ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी में है, जो यानी कि कम नंबर्स में है, मान लो ये माइनॉरिटी है 100 है, तो ये जो है ख़त्म भी हो सकता है, इसका ये किलिंग भी हो सकता है, यानी कि इसका ख़त्म भी हो सकता है, ठीक है। Any form of domination based on religion is in violation of the rights that a democratic society guarantee to each and every citizen। अगर किसी एक रिलीजन का डोमिनेशन होता है, यानी कि किसी एक रिलीजन का पावर ज़्यादा होता है, तो उससे क्या होता है, जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो है, डेमोक्रेटिक क्या है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी यानी कि डेमोक्रेटिक मीन्स जो जहाँ पे जो गवर्नमेंट जो है, जो लोगों ने फॉर्म किया हुआ है, उसी को हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी बोलेंगे, है ना। तो इसका मतलब जो है, जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जो लोगों को राइट्स मिलते हैं, जो हक मिलते हैं, उसका वायलेशन हो जाता है, यानी कि उसका ख़त्म हो जाता है। Therefore, the tyranny of the major and the volley fundamental rights that can result is one reason why it is important to। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स जो है ख़त्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। यही एक वजह है कि रिलीजन और स्टेट को अलग रखें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्यों रिलीजन और स्टेट को अलग रखना इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स जो है वो वायलेट ना हो, ठीक है। अनदर रीज़न, दूसरा रीज़न दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज़ बिकॉज वी ऑल्सो नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल to exit from their religion, embrace another religion, or have the freedom to interpret religious teaching differently, to understand अच्छा, दूसरा जो है रीज़न जो है ये हो सकता है कि जो रिलीजन और स्टेट को अलग करना इसलिए ज़रूरी है कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जो लोगों के जो फ्रीडम जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी में क्या है कि हम जो जिस रिलीजन को हम फॉलो करते हैं उसको हम छोड़ भी सकते हैं, हम किसी और रिलीजन को एम्ब्रेस कर सकते हैं, है ना, ये हमारा हक है ना, कोई हमें नहीं रोकेंगे, है ना। प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, if state power were in the hands of those Hindu who support untouchability, then do you think that, for example, यहाँ पे untouchability का उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है। untouchability यानी कि जो लो कास्ट के लोग होते थे उनके साथ बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट होता था, ठीक है। तो उनके तो क्या हुआ कि ये जो अनटचेबिलिटी जो ये प्रैक्टिस जो है ये सोसाइटी में ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, तभी तो अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया, यानी कि उसको बैन कर दिया, है ना। अगर स्टेट पावर जो है कुछ ही हिंदूज़ के पास होते जो अनटचेबिलिटी को सपोर्ट करते, तो क्या अगर जो उनके पास स्टेट पावर होते तो क्या ये अनटचेबिलिटी को हम चेंज कर पाते? नहीं,
ठीक है। यू माइट फेस अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम फेलो मेंबर्स ऑफ योर कम्युनिटी। अगर ऐसा होता तो हमें क्या होता है कि अपने ही फेलो मेंबर्स से हमें क्या मिलते, हमें वही हमारा साथ नहीं देते, है ना। तो इसलिए जो रिलीजन और स्टेट को अलग रखना, सेपरेट रखना जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये होना चाहिए कि स्टेट जो है रिलीजन को, किसी रिलीजन को जो मेजॉरिटी में है उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, है ना। अगर वो सपोर्ट नहीं करते हैं तो यहाँ पे रिलीजन के नाम पे ये डिस्क्रिमिनेट नहीं होते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ इंडियन सेक्युलरिज्म? इंडियन सेक्युलरिज्म का के बारे में क्या हम क्या बोलेंगे, यानी कि व्हाट इज़ इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली अ सेक्युलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर द फॉलोइंग। एक सेक्युलर कंट्री ही हमें ये दे सकते हैं, कौन सा, दैट वन रिलीजन कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। एक सेक्युलर स्टेट होंगे तभी ये पॉसिबल होगा, जैसे कि दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। एक रिलीजियस कम्युनिटी जो है दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। सेम रिलीजियस कम्युनिटी का जो कुछ मेंबर्स जो है उसी रिलीजन कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। स्टेट जो है कोई भी रिलीजन को इन्फोर्स नहीं कर सकते, हम पर ज़बरदस्ती नहीं थोप सकते, ठीक है। और हमारा जो रिलीजियस फ्रीडम जो है उसको हमसे नहीं छीन सकते, ठीक है। कौन? स्टेट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है हम पे कोई रिलीजन नहीं थोप सकते, और दूसरा हमसे जो हमारा जो रिलीजन है उसको वो नहीं हमसे छीन नहीं सकते, ठीक है। ये सारे कहाँ पे पॉसिबल है? एक सेक्युलर स्टेट में ही पॉसिबल है। अब इन सब को पूरा करने के लिए, यानी कि इस ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए स्टेट क्या कर रहे हैं, इंडिया का स्टेट क्या कर रहे हैं? द इंडियन स्टेट वर्क वेरियस वे टू प्रिवेंट द फर्स्ट इट यूज अ स्ट्रेटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन। सबसे पहले इंडिया का जो स्टेट यही कोशिश कर रहे हैं कि स्टेट जो है अपने आप को रिलीजन से डिस्टेंस रखे, यानी कि दूर रहे, है ना। यही कोशिश कर रहे हैं। अगर स्टेट दूर रहेंगे तभी ये सारे फुलफिल होंगे, ये सारे पूरे होंगे, ठीक है। In India, government space like law courts, police station, government school, and offices are not supposed to display for promote any one religion. इंडिया में जहाँ पे भी, चाहे कोर्ट हो या पुलिस स्टेशन हो या गवर्नमेंट के स्कूल हो या ऑफिसेस हो, कहीं भी किसी रिलीजन को कोई सपोर्ट प्रमोट नहीं कर सकते, ठीक है। चाहे कोर्ट हो, पुलिस स्टेशन हो या गवर्नमेंट स्कूल हो या ऑफिसेस हो, कहीं पे भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि वो किसी रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं या किसी रिलीजन का फेवर कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक ये स्टोरी बोर्ड दिया हुआ है, जैसे कि ये देखो यहाँ पे ये क्या इन गवर्नमेंट स्कूल, ये एक गवर्नमेंट स्कूल है। यहाँ पे कह रहा है कि सर देयर इज़ अ बिग रिलीजियस फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ। यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं कि सर, अपने टीचर को कह रहा है कि नेक्स्ट मंथ जो आने वाला जो महीने में एक बहुत ही बड़ा रिलीजियस फेस्टिवल आ रहे हैं, ठीक है। हमने ऐसा फेस्टिवल कभी भी स्कूल में हमने सेलिब्रेट नहीं किया, क्या हम इस साल सेलिब्रेट कर सकते हैं? बच्चे पूछ रहे हैं अपने टीचर से। I am afraid that isn't possible. Rekha, this is a government school. We cannot give importance to any one religion. Private school may do that. Government school don't celebrate any religious festival in the school premises.
Most religious festival are the public holiday so that we can celebrate these at home. और सर कह रहे हैं कि नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारा स्कूल जो है वो गवर्नमेंट स्कूल है, हम किसी भी रिलीजन को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते, ठीक है। हाँ, प्राइवेट स्कूल जो है वो कर सकते हैं, उनका ये परमिशन है, मगर गवर्नमेंट स्कूल जो है ये फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करेंगे। क्यों? अगर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे तो इसका मतलब है हम किसी रिलीजन को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये अलाउ नहीं है कि हम अपने स्कूल में ऐसे रिलीजियस फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट करें, ठीक है। तो वहाँ उस दिन जो है पब्लिक हॉलीडे होता है और वो जो फेस्टिवल जो है वो हम अपने घर में ही सेलिब्रेट करेंगे, ऐसा उनका सर जो है वो कहते हैं, ठीक है। अगर दिवाली हो तो छुट्टी होते हैं, ईद हो तो छुट्टी होते हैं, लौसर हो तो छुट्टी होते हैं, तो हम घर पे ही रहते हैं। मगर ऐसे रिलीजियस फेस्टिवल को स्कूल में सेलिब्रेट नहीं करते हैं, ख़ास करके गवर्नमेंट स्कूल में। प्राइवेट स्कूल जो है दे कैन डू, ठीक है। I never thought of it this way. I guess we can always celebrate it outside school. तो ये बच्चा खुद बात कर रहे हैं कि मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था। Anyway, we were planning to फिर कोई बात नहीं, हम ये फेस्टिवल जो है अपने ही घर के आसपास हम सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये कहने का, ये स्टोरी बोर्ड दिखाने का ये मतलब है कि इंडिया में किसी भी रिलीजन को जो है गवर्नमेंट, जो जहाँ पे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होता है, वहाँ पे किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है द सेकंड वे। सेकंड वे में क्या आता है, इस थ्रू अ स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। और गवर्नमेंट क्या करते हैं, नॉन इंटरफेरेंस, ठीक है, नॉन इंटरफेरेंस करते। दिस मीन्स दैट इन ऑर्डर टू रेस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड नॉट इंटरफेरेंस विद रिलीजियस प्रैक्टिस, द स्टेट मेक्स सर्टेन एक्सेप्शन फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज़। ज़्यादातर जो है स्टेट जो है क्या करते हैं, इंटरफेयर नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, फिर से एक यहाँ पे एक स्टोरी बोर्ड दिया हुआ है। यहाँ पे कह रहे हैं कि दोस्त है, होप यू हैव अ हेलमेट, यू नो द लॉ इन दिल्ली रिक्वायर्स दैट यू वेयर वन, व्हाई नॉट वेयरिंग अ हेलमेट, डू यू वांट टू बी अ फाइन। यहाँ पे ये कह रहे हैं अपने दोस्त से, ये इसका दोस्त है, ये कह रहा है कि हेलमेट जो पहनना, जब हम स्कूटर पे बैठेंगे या बाइक पे बैठेंगे तो उस टाइम हेलमेट पहनना जो है बहुत ही ज़रूरी है। ये कानूनी है, ये लॉ है, ठीक है। उसको फॉलो करना पड़ेगा कि तुम्हारे पास तो हेलमेट नहीं है, क्या तुम्हें फ़ाइन भरना है, क्या तुम्हें जुर्माना भरना है। तो ये कहता है डोंट वरी, आई विल नॉट बी फाइन्ड। तो ये दोस्त कह रहा है कि नहीं, मुझे फ़ाइन नहीं लगेगा, तुम टेंशन मत ले लो, ठीक है। फिर यहाँ पे कह रहे हैं फॉर हे परमजीत, वाई वॉन्ट यू वेयर फाइंड। तो ये कहता है कि तुम्हें ये फ़ाइन क्यों नहीं लगा। तो ये कहता है कि सिख जो है, सिख के लिए ये पगड़ी जो है, उनका जो पगड़ी होता है ना, वो पहनना बहुत ही ज़रूरी है उनके लिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स मी टू वेयर अ हेलमेट। मेरे लिए पगड़ी जो है बहुत ही ज़रूरी है पहनना, और गवर्नमेंट जो है मुझे फोर्स नहीं कर सकते हैं हेलमेट पहनने पे, ठीक है। तो ये क्या गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, स्टेट क्या कर रहे हैं, नो इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। किसी ये जो रिलीजियस जो मैटर जो है वो बहुत ही सेंसिटिव मैटर है और इसमें उनको छूट है। तो उनको ये, अगर ये हेलमेट नहीं पहनते हैं तो कोई बात नहीं, उनको फाइन नहीं लगेगा, ठीक है। द सिख यूथ डजेंट हैव टू वेयर अ हेलमेट। तो वहीं रिपीट हुआ है, सिख का जो लोग है, सिखिज़म जो से बिलोंग करते हैं, उनको हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनके लिए जो पगड़ी जो है, जो टर्बन जो है वो इम्पॉर्टेंट है पहनना, तो उसमें स्टेट जो है इंटरफेयर नहीं करते हैं,
ठीक है। द थर्ड वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क टू प्रिवेंट द डोमिनेशन लिस्टेड अर्लियर, इट इज़ थ्रू अ स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरवेंशन। हाँ, इंटरवेंट भी करते हैं थ्रू अ इंटरवेंशन, यानी कि इंटरफेयर करना, उसमें दखल अंदाजी करना। वो किस तरह से दखल अंदाजी करेंगे? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अनटचेबिलिटी ले लो आप। गवर्नमेंट इंटरफेयर करते हैं, रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर करते हैं, मगर सपोर्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अनटचेबिलिटी ले लो। अनटचेबिलिटी क्या है? एक प्रैक्टिस है जो सोसाइटी में होते हैं, जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं उनके साथ बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट होते हैं, और उस डिस्क्रिमिनेशन को बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए स्टेट ने इंटरफेयर किया। तो अनटचेबिलिटी को क्या किया? उन्होंने बैन कर दिया। ठीक है, उसमें स्टेट ने इंटरवेन किया। अब इंटरवेन क्यों किया? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में ये कहा गया है कि राइट टू इक्वालिटी, सारे कानून के सामने सारे बराबर है। मगर अनटचेबिलिटी क्यों? अगर अनटचेबिलिटी को आप फॉलो करोगे, उस प्रैक्टिस को फॉलो करोगे, तो इसका मतलब आपके साथ जो इक्वालिटी जो है वो नहीं मिल रहा है आपको। तो उसको रोकने के लिए, उसका फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट ने इंटरवेन किया, और उन्होंने क्या किया? जो अनटचेबिलिटी जो प्रैक्टिस जो है उसको बैन कर दिया गया। ठीक है। द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट। इंटरवेंशन जो हो रहे हैं स्टेट का रिलीजियस मैटर में, वो सपोर्ट भी हो सकता है, यानी कि उनको सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। इन व्हाट वेज इज इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज? जो इंडिया का जो सेक्युलरिज्म जो है दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज से किस तरह से अलग है? फॉर एग्जाम्पल आप यूएस का ले लो। ठीक है, यूएस का ले लो, एग्जाम्पल ले लो कि अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूंट ने, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन ने ये मना कर दिया, प्रोहिबिट कर दिया किसको? लेजिस्लेचर को। ठीक है, लेजिस्लेचर कौन सा है? लेजिस्लेचर जो है गवर्नमेंट का ऑर्गन है, वो वाला ऑर्गन है जहाँ पे क्या होता है? लॉ बनता है, जहाँ पे टू मेक लॉ। लेजिस्लेचर का फंक्शन क्या है? टू मेक लॉ। ठीक है, तो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन ने लेजिस्लेचर को क्या किया है? प्रोहिबिट किया है, मना किया है कि कोई भी लॉ बनाने से, फ्रॉम मेकिंग लॉ सस्पेक्टिंग एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन और द प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन। इसका मतलब क्या है? तो उसने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बोला कि लेजिस्लेचर कैन नॉट डिक्लेयर एनी रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन। तो उन्होंने, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि किसी भी रिलीजन को हम ऑफिशियल रिलीजन जो है वो नहीं बना सकते, डिक्लेयर नहीं कर सकते। नॉर देन कैन प्रेफरेंस टू वन रिलीजन, किसी और रिलीजन को हम प्रेफरेंस नहीं दे सकते, सपोर्ट नहीं कर सकते। इन द यूएसए द सेपरेशन बिटवीन द स्टेट एंड रिलीजन मीन्स दैट neither the state nor religion can interfere in the affairs of one another। यूएसए में क्या है? पूरा कंप्लीट सेपरेट है। कौन सा? स्टेट और रिलीजन जो है बिल्कुल सेपरेट है। ना तो स्टेट ना तो रिलीजन दोनों में एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेंगे। मगर इंडिया सेक्युलरिज्म जो है वो अलग है। इंडिया का सेक्युलरिज्म जो है वो अलग है। या यूएस में क्या है? दोनों का बिल्कुल सेपरेशन है। दोनों स्टेट में रिलीजन, ना स्टेट ना रिलीजन एक दूसरे में इंटरफेयर करेंगे। मगर इंडिया का जो है वो अलग है। इंडिया में क्या है? इंडिया सेक्युलरिज्म जो है इंटरवेन करते हैं, रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने अभी अनटचेबिलिटी के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया। जब अनटचेबिलिटी जो है उसमें स्टेट क्या कर रहे हैं? इंटरफेयर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर अनटचेबिलिटी को आप फॉलो करेंगे, उस प्रैक्टिस को आप मानेंगे, तो उससे क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स जो है वो वायलेट होते हैं, यानी कि ख़त्म होता है। तो उस फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट को उसमें इंटरवेन करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह का जो है कुछ है सेक्युलरिज्म के बारे में
वर्ल्ड के बारे सेक्युलरिज्म के बारे में भी हमने पढ़ा और इंडिया के सेक्युलरिज्म में भी के बारे में भी हमने पढ़ा। द इंडियन स्टेट इज़ अ सेक्युलर, इंडिया का जो स्टेट जो है, इंडिया जो है क्या है, सेक्युलर स्टेट है। एंड वर्क इन वेरियस वे टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन, और यही कोशिश में लगे हुए हैं इंडिया में, यही कोशिश करेंगे कि रिलीजियस डोमिनेशन ना हो। रिलीजियस डोमिनेशन जब एक जो मेजॉरिटी जो रिलीजन होता है ना, जो दूसरे रिलीजन को जो माइनॉरिटी में होता है उनके साथ जो है उनको सप्रेस करना, उन पे जो है जो उनके साथ डोमिनेट करना, उन पे जैसे कि हुक्म चलाना, ठीक है, उसको कहेंगे रिलीजियस डोमिनेशन। ठीक है, तो इंडिया में जो स्टेट जो है यही कोशिश कर रहे हैं कि रिलीजियस डोमिनेशन जो है वो बिल्कुल ना हो। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी फंडामेंटल राइट्स दैट आर बेस्ड ऑन दिस सेक्युलर प्रिंसिपल। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या देते हैं, फंडामेंटल राइट्स देते हैं, और जो और उसी फंडामेंटल राइट्स में क्या है, सेक्युलर प्रिंसिपल है। जो इंडिया जो है एक सेक्युलर स्टेट है जहाँ पे हर लोगों को अपने अपना रिलीजन जो है फॉलो करने का, प्रैक्टिस करने का पूरा हक है। ठीक है, however, this is not to say that there is no violation of these rights in Indian society. Indeed, it is precisely because such violation happens frequently. मगर ये भी हम नहीं कर सकते कि ये violation जो है वो rights जो है violate नहीं होते हैं, ऐसा भी नहीं है, हो रहे हैं, violation हो रहे हैं, मगर यही constitution के यही कोशिश में लगे हैं कि ऐसा ना हो। ठीक है, फिर से ऐसा होने से बचाए, यही कोशिश है। ठीक है, तो यही होता है। सेक्युलरिज्म के बारे में हमने पढ़ा। सेक्युलरिज्म जो है वो, सेक्युलरिज्म मतलब सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन, है ना। रिलीजन और स्टेट को जब जो सेपरेट रखते हैं, जो अलग रखते हैं, उसी को सेक्युलरिज्म कहते हैं, है ना। इंडिया जो है एक सेक्युलर कंट्री है, यहाँ पे अलग अलग तरह के रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं, तो वो अपने अपने रिलीजन के हिसाब से वो रह सकते हैं। अपने हमारा रिलीजन जो भी हो, चाहे उसका नंबर्स चाहे ज़्यादा हो या कम हो, पूरा हमें हक है कि हम अपने रिलीजन के हिसाब से हम जिए और अपने रिलीजन को हम फॉलो करें, अपने रिलीजन को हम वर्शिप करें। ठीक है, तो ये है सेक्युलरिज्म के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर का हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, थैंक यू।